हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.5 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे कहा है कि आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। फिर ए इनवर्स फाइंड करने के बाद इस ए इनवर्स का आपको यूज करना है और यूज करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन काम करते हैं ए इनवर्स को फाइंड करने का। और आपको मैंने बता रखा है ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं। ए इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, तो आपको ए इनवर्स मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है, एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को पता करना और दूसरा काम है एडजॉइंट ऑफ ए को पता करना, फिर मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड कर रहा हूँ। ये जो नंबर्स है इसको मैं डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ। तो 2 3 1 -3 2 1। फिर इसके बाद आगे देखिए 5 माइनस का 4 माइनस का 2। अब बच्चों इसको ओपन करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको पहले ही रो से ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी, फिर माइनस साइन आता है दूसरे नंबर पे, लेकिन ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस, फिर यहाँ पर क्या आता है प्लस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है। तो यहाँ पर अब आएगा 5 और कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर होने वाली है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 की रो और कॉलम को गायब कर लेते हैं, तो ये 4 बचे रह गए। तो माइनस का 4, फिर मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस का साइन, फिर एक और माइनस का 4 आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे बात करते हैं इस वाले रो और इस वाले कॉलम को गायब करने पर, तो ये दोनों बच्चे, एक तो आएगा माइनस का 6, फिर माइनस, फिर आएगा बच्चों माइनस का 4, तो इस माइनस को प्लस का 4 कर देगा। फिर आगे गए बच्चों 5 की बारी, तो ये गया ये गया, ये 4 बचे, तो 3 - 2 हो जाएगा। अब सोल्व करते हैं, ये तो 0 बन गया। यहाँ पर आपके पास -2 बचने वाला है, 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 बन जाएगा। यहाँ 1 बचने वाला है, 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब आपके पास है माइनस का है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको मिल चुका है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिल गया, तो आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को। तो सबसे पहले करना क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालना होता है। फिर उसके बाद उसका आपको क्या लेना होता है, ट्रांसपोज ले लेना, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ट्रांसपोज बाद में निकालेंगे, पहले कोफैक्टर। और कोफैक्टर पे साइन होते हैं बच्चों, आपको बताया था मैंने। यहाँ आता है प्लस, यहाँ आता है माइनस, यहाँ आता है प्लस, ठीक है। इसी यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ माइनस, अल्टरनेट साइन लेना है। फिर यहाँ जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ जाएगा माइनस और यहाँ जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों, इस वाली कैलकुलेशन को देखो मैंने यहाँ कर रखा है, तो यहाँ आएगा माइनस का 4 प्लस का 4। इस वाली कैलकुलेशन को यहाँ देख सकते हैं, माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 प्लस का 4, और यहाँ आप देख सकते हैं 3 - 2। कोफैक्टर निकालना बता रखे मैंने आपको। अब ये जो रिजल्ट मिलेगा उसका मुझे ट्रांसपोज लेना है। अब यहाँ की कैलकुलेशन अपन को करना है, तो इसको गायब कर लेते हैं, रो और कॉलम को। तो ये ऊपर के 2 नीचे के 2 बचे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6 फिर माइनस का 5, तो 6 - 5 हो जाएगा। फिर आगे देखिए इस 2 को गायब करेंगे तो ये रो और ये कॉलम गई, तो यहाँ पर ये दोनों बचे और ये दोनों बचे, तो 2 2 जा 4 होएगा, वो भी माइनस का। फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। फिर अब इसकी बात करते हैं, तो ये रो और ये कॉलम गया, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 2 आएगा, फिर माइनस, फिर माइनस का 3, इस माइनस को प्लस का 3 कर देगा। अब इस 1 की बात चल रही है, तो ये रो कॉलम गए, तो ये 4 बच रहे हैं यहाँ पर। तो पहले तो 12, फिर माइनस का 10, तो 12 - 10। ये देखिए बच्चों, इसको गायब करते हैं, तो ये गया और ये गया, तो ये 4 बच रहे हैं। पहले तो माइनस का 8 आएगा, फिर माइनस का 15, माइनस का 8 और माइनस का 15। फिर इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो ये रो कॉलम गए, तो ये बचे रहे, तो पहले तो आएगा 4, फिर प्लस का 9, 4 प्लस का 9। प्लस का 9 क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस आता है, माइनस का 9 माइनस से टकराएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए बच्चों, और सोल्व करके इसका डायरेक्ट आप क्या कर लो, ट्रांसपोज भी कर लो, आपका क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपको मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज करते जाते, सोल्व करते जाते हैं, या तो 0 बनेगा, यहाँ पर बच्चों माइनस का 2 इस माइनस से टकराएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ये देखिए बच्चों 1 बचेगा और माइनस की वजह से माइनस का 1 कहलाएगा, माइनस का 9 बनेगा, यहाँ 5 इस माइनस की वजह से माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा,
यहाँ पर देखिए बच्चों, तो माइनस, दोनों माइनस के तो प्लस होंगे, तो 23 बनेगा, वो भी माइनस का, और इस माइनस से टकरा के प्लस का 23 बन जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बच्चों 13 आपको मिल गया है। तो आप देख सकते हैं 8 जॉइंट ऑफ ए आपको मिल गया है। अब क्या करना है, सिर्फ ए इनवर्स ही तो निकालना है, तो चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई एड जॉइंट ऑफ ए। चलिए वैल्यू रखते हैं 1 एज इट इज। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना निकला था, माइनस का 1, और एड जॉइंट ऑफ ए आपके कितना निकला है, तो देख सकते हैं यहाँ से 0 to 1, फिर आगे गए -1 -9 -5, फिर आगे गए 2 23 और 13। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों एक बार 0 to 1, 1 -1 5 2 23 और 23 था यहाँ पर, है ना, 2 23 और 13। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो माइनस जैसे अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा। तो चलिए साइन चेंज करते हैं, तो ये 0 एज इट इज, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, और ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको क्या मिल चुका है, ए इनवर्स। अब आपसे कहा है कि ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स तो आ चुका है। अब ए इनवर्स की हेल्प लेके इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों, इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपको पता है x इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स बी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अब यहाँ पर x क्या होता है, तो x होता है वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बन रहा है वो x होता है। तो यहाँ x में निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो वेरिएबल यहाँ x y z आ रहा है, तो ये x ये y ये z आपके आ चुका है। b यहाँ पर चाहिए, तो b क्या होता है, जो कांस्टेंट होते हैं इनसे जो मैट्रिक्स तैयार होता है वो b कहलाता है। तो चलो बच्चों b निकाल लेते हैं। 11 - 5 और माइनस का 3, चलो मैंने b भी निकाल लिया। अब बस वैल्यू रख देना है यहाँ पर इस सॉल्यूशन में। तो x की जगह पर आ जाएगा बच्चों आपके पास x y z। इनवर्स आपने निकाला है, यहाँ पर देख सकते हैं 0 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर आगे गए 195, फिर आगे गए 2 23 और 13, 2 23 और 13, तीनों के तीनों माइनस में, ये आपके ए इनवर्स आ गया। अब b है वहां पर, तो b है रहा 11 माइनस का 5 माइनस का 3, ये आपके पास b आ चुका है। अब मल्टीप्लाई कर लो, कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x y z एज इट इज सोल्व कर रहे हैं, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, या तो 0 बनेगा, 11 को 5 से इंटू करेंगे 5, 1 को 5 से करेंगे 5 आएगा, 2 को इससे इंटू करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। फिर अब इसकी बारी, तो यहाँ तो माइनस को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 22, 9 को इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 45, 23 को इससे इंटू करेंगे बच्चों तो प्लस का 69 आएगा। ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा, माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा। अब इसकी बारी, माइनस का 1 11 के पास गया तो माइनस का 11, 5 5 के पास गया तो 25, और 13 इसके पास गया तो प्लस का 39। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ तो x, यहाँ y, यहाँ z। अब यहाँ देखेंगे बच्चों सोल्व करने पर, तो यहाँ आएगा आपके पास 1। यहाँ पर सोल्व करते हैं, पहले तो देखिए इन दोनों को मिला लेते हैं। तो 45 में इसको मिलाएंगे तो आपके पास आएगा 7, और 2 में इसको मिलाएंगे तो 6, 67 बनेगा माइनस का, और यहाँ 69 है बच्चों प्लस का। तो इसका मतलब 67 माइनस का और 69 प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को मिला लेते हैं बच्चों, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 6 और 3, तो 36 बनेगा, वो भी माइनस का। तो ये माइनस का 36 और वो प्लस का 39 है, तो यहाँ प्लस का 3 बचेगा। बस अब आप कंपेयर कर लेना, कंपेयर करोगे तो x आपको मिलेगा 1, y आपको मिलेगा 2, और z आपको मिलेगा 3। यही क्या है बच्चों, आपके आंसर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ फिनिश होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास दे रखा है कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस, कितना है 60। इसी सेम चीज यहाँ पर 2 kg, 4 kg और 6 kg का रुपीज क्या दे रखा है 90, और इसी 6 kg, 2 kg और 3 kg का जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा है 70 रुपीज। ये आपको कंडीशंस दे रखी है। अब कंडीशन देने के बाद आपसे देखो कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला है, हर एक आइटम की हर एक किलो के हिसाब से, और वो भी मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक
केजी ओनियन का जो कॉस्ट है वो x है, 1 केजी वीट का जो कॉस्ट है वो y है, और 1 केजी राइस का जो कॉस्ट है वो कितना है z। तो ये मान लेते हैं बच्चों, नेट कॉस्ट ऑफ 1 केजी ओनियन, ये अपन ने मान लिया x, इसी 1 केजी वीट, ये मैंने मान लिया यहाँ पर y, एंड 1 केजी ऑफ राइस, ये 1 केजी राइस लिख लो, ये मैंने मान लिया z है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 1 केजी ओनियन x रुपीज का है, तो 4 केजी कितने होगा 4x का, 1 केजी y का है और 3 केजी निकालना है तो 3y हो जाएगा, 1 केजी z का है और 2 केजी आपको निकालना है तो 2z हो जाएगा। फिर इनका टोटल करेंगे तो किसके बराबर आएगा 60 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली इक्वेशन आपके पास बनेगी 4x प्लस 3y प्लस 2z और इक्वल में आपके पास आएगा 60। इसी दूसरी यहाँ से बनेगी 2x प्लस 4y प्लस 6z आएगा, सॉरी 6z बराबर 90। और अगली बनेगी बच्चों आपके पास 6x प्लस 2y प्लस 3z और इक्वल में 70। 4x 3y 2z इक्वल 60, देख सकते हैं 2x 4y 6z 90, 2x 4y 6z 90, 6x 2y 3z बराबर किसके 70 के। तो ये इक्वेशन बन गई। अब बच्चों जैसे ये इक्वेशन बनी ना, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो a को निकालोगे, क्योंकि मुझे इसको सोल्व करना है। तो a आपके पास क्या बनने वाला है, तो 4 2 6 4 3 4 2 फिर 2 6 3, ये आपके क्या बन गया बच्चों a, 4 2 6 3 4 2, इसके अलावा 2 6 3, a मिल गया। b आपको पता है, सबसे पहले x लिखते हैं, x आपको पता है जो वेरिएबल उससे मैट्रिक्स बनेगा, तो यहाँ x y z, और जो b है वो क्या होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। तो कांस्टेंट नंबर वाला मैट्रिक्स 16 90 और 70। अब बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करते हैं, चलो पहले रो से ओपन कर लेते हैं। तो 2, फिर कुछ कैलकुलेशन, फिर माइनस का 3, फिर कुछ कैलकुलेशन, फिर प्लस का 2, अल्टरनेट साइन ले लिया मैंने, और फिर कुछ कैलकुलेशन। चलो 4 की कैलकुलेशन करते हैं। तो रो और कॉलम को गैप करेंगे, ये बचा, मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12 माइनस 12 बनेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये रो और कॉलम गया, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 36, तो 6 माइनस 36 आएगा। ठीक है, इसको और इसको गैप करेंगे तो 6 और 36। अब ये गए तो यहाँ पर आएगा आपके पास पहले तो 4, फिर माइनस का 24, एक तो आएगा बच्चों 4 फिर माइनस का 24, देख सकते हैं 4 माइनस का 24। अब सॉल्व करते हैं तो ये तो 0 बन गया। ये देखिए माइनस का 30 बचेगा बच्चों, माइनस का 30 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 90 बनाएगा। यहाँ देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा यहाँ पर माइनस का 40। इसको सोल्व कर लो, कितना मिलेगा 50। तो डिटरमिनेंट्स आपके आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ताकि आप क्या कर सको बच्चों, ए इनवर्स को फाइंड कर सको। तो आप सभी को पता है बच्चों, जब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाता है तो सबसे पहले कोफैक्टर ढूंढे जाते हैं और साइन अल्टरनेट चलते हैं। ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, फिर जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका ट्रांसपोज अलग करना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये 3 कोफैक्टर तो मैंने निकाल के रख रखे। यहाँ आएगा आपके पास 12 वो माइनस 12, फिर अगला आएगा 3 माइनस 36, फिर अगला आएगा 4 माइनस 24। अब बाकी की बात करते हैं इनके कोफैक्टर की। जैसे कि 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये गया, ये गया, तो 9 माइनस 4 आएगा, 9 माइनस 4 लिख दिया। अब इस वाले कोफैक्टर की बात करेंगे तो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, 12 माइनस 12 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये गया, ये गया, तो 4 3 था 12 और 6 2 था 12। अब इसकी बात करते तो ये गया, ये गया, पहले तो आएगा 8, फिर माइनस का 18, तो सबसे पहले आया 8 फिर माइनस का 18। फिर अब यहाँ की बात करें तो ये गया, ये गया, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, सॉरी 18 आएगा पहले, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 18 माइनस 8 बनेगा बच्चों आपके पास।
अब इसकी बात करते हैं तो ये भी गया, ये भी गया, तो 24 और माइनस का 4। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, तो ये गया, ये गया, पहले तो 16 फिर माइनस का 6, ठीक है, 16 माइनस 6 आएगा आपके पास। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज निकाल के आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 30, इस माइनस से टकराएगा तो प्लस का 30, यहाँ पर बच्चों माइनस का 20 बचेगा, प्लस से टकराएगा तो माइनस का 20 बनेगा। ये जो रो थी मैंने कॉलम बना दिया। यहाँ पर भी देखिए 5 बचेगा, वो भी माइनस का, 0 बचेगा, माइनस का 10, इस माइनस से टकराएगा तो प्लस का 10। ये देखिए बच्चों प्लस का 10, ये देखिए 20 बचेगा, वो भी माइनस का। यहाँ पर आपके पास 10 बचेगा, वो भी प्लस का। तो ये आपके क्या चुका है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है, ए इनवर्स अपन को यहाँ निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला बच्चों जैसे कि आपको पता है, लास्ट वाला भी क्वेश्चन किया था, क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास क्या निकला, तो वो निकला 50, और एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 0 माइनस का 5 10 30 0 माइनस का 20, फिर आएगा माइनस का 20 10 और फिर 10। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बच्चों आपको फॉर्मूला पता है, x इक्वल्स टू a इनवर्स और b। x आपको पता है x y z वाला आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर a इनवर्स की बात करें तो ये रहा, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1/50। तो यहाँ अंदर देखिए ये बच्चे बच्चों 0 30 माइनस 20, फिर आगे गए माइनस 5 0 10, फिर और आगे गए तो 10 माइनस 20 और 10। अब बच्चों साथ में कौन है, b, तो b आपके पास ये रहा 60 90 70, 60 90 और 70, ठीक है, 60 90 70 आ गया। अब बस मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेशन करना है। तो 1/50 एज इट इज। देखिए सबसे पहले ये रो इस कॉलम के पास जाएगी, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 बनेगा, 5 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 450 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आएगा 700, ठीक है। अब इसी ये मल्टीप्लाई होगा, 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो पहले 18 और डबल 0 एज इट इज, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस का 1400 आएगा। अब इसकी बारी, माइनस 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1200, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 900, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 700, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखो अपना आंसर आने वाला है 1/50 एज इट इज। यहाँ पर बच्चों माइनस का पहले तो 0 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 6 रह गया, 6 में से इसको माइनस करें तो 250। अब प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा 700 था। अब देखिए यहाँ 1800 में से 1400 गए तो 400 यहाँ बचे। अब यहाँ देखिए पहले तो इन दोनों को मिला लेते हैं, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास आएगा 1600, क्या आएगा 1600, और 1600 में से 1200 माइनस करेंगे तो आपके पास फिर से क्या आएगा 400, और 50 अंदर जाएगा तो सबको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो बच्चों यहाँ पर आपके पास आएगा 5, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर भी 0 से 0 कट गया तो यहाँ आएगा 8, और यहाँ 0 से 0 कट गया तो यहाँ आएगा 8। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा था, x y और z। तो बस अब आप कंपेयर कर लेना, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी, और z की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 अपना कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है उन्हें लेते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।